कभी आपने नोटिस किया है कि कंप्यूटर अचानक स्लो क्यों हो जाता है? जब भी हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है, हम सोचते हैं कि जल्दी से हम कंप्यूटर के सारे काम निपटा लेंगे, तो उसी समय हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लगता है ना? या नेटवर्क इशू हो जाते, कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, हैंग हो जाता है ना? तो काम हमारा डिले हो जाता है। अक्सर उसी समय क्यों होता है? आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर कंप्यूटर स्लो क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्या करें, क्या गलती करते हैं, ऐसा कौन सा मिस्टेक कर रहे हो जो आपका कंप्यूटर स्लो हो जा रहा है जब आपको काम रहता है तभी। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे, है ना? ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है, जो सिस्टम पे काम करते हैं उसको पता होगा कि जब भी हमको इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो हमारा कंप्यूटर स्लो, तो या नेट स्लो, कोई ना कुछ स्लो हो ही जाता है ना? तो आज हम इसी के बारे में, कंप्यूटर स्लो के बारे में बात करेंगे। अगर आपका नेट प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका नेट बहुत स्लो चलता है, तो अगर ये सारा प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है, ऑनलाइन आपको काम करने में प्रॉब्लम आता है, तो इस पे मैंने वीडियो कल बनाई हूँ पूरा डिटेल में, कैसे आप अपना नेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेयर प्रॉब्लम का, जो सबके साथ होता है ना? ऑलमोस्ट जितने भी लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनके साथ तो कभी ना कभी होता ही होगा कि जब भी इंपॉर्टेंट काम होता है, जब भी कंप्यूटर स्लो चलने लगता है ना। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके सिस्टर आ गए आपके लिए कुछ सॉल्यूशन ले करके, है ना? तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब सीकर हो, है ना? आप जब कहीं जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट हो, देखिए स्टूडेंट और जॉब सीकर का लाइफ हम क्यों सिमिलर बता रहे हैं, क्योंकि उसका लाइफ उसी तरह का बिजी शेड्यूल रहता है जितना कि स्टूडेंट का रहता है, उतना ही जॉब कीपर का भी रहता है ना? तो जॉब सीकर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए हम इस तरह से एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए आपका ड्यूटी रहता है 7 दिन का, वीकली एक दिन छुट्टी रहता है ना, संडे को। आप 7 दिन का काम करते हैं, ऑफिस का फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जब आपको संडे को छुट्टी मिलता है घर पे, तो घर पे आपको क्या फ्री टाइम मिलता है? लेकिन आप रात में ही ये सोच के सोते हैं कि सुबह मेरे पास इतना काम है, अपना काम है, अपना साफ सफाई है, अपना अरेंजमेंट है, फिर घर का भी देखना है। अगर आप बाहर रहते हैं तो घर का भी सामान जितना भी है वो भी लाना है, रूम का साफ सफाई, कपड़े का साफ सफाई, अनेक काम रहते हैं। अगर उसमें भी अदरवाइज कोई काम पड़ गया, या फिर आप फैमिली में रहते हैं तो आप फैमिली आपके कोई काम दे दिया, उसको भी करना होता है ना? लेकिन रात में आप माइंड सेट क्या लगा के सोचते, कल मेरे को जल्दी उठना है और ये काम फटाफट करके अपना फ्री हो जाना है ना? माइंड में ये रहता रात में, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो रिजल्ट कुछ और मिलता है, शाम तक कुछ और होता है, फिर पता चलता है ये हुआ नहीं। क्यों? इसका रीजन मैं बताऊंगी, और उसी से रिलेटेड मैं कंप्यूटर से जुड़े बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है। जब आप काम करते हो, आपके पास बहुत सारा सुबह काम, जब सुबह देखते हो ना ये भी काम है, ये भी काम है, तो आपके माइंड में लोड होने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके दिमाग पर काम का प्रेशर हैवी हो जाता है ना? जब हैवी होता है ना, तो आपका जो काम शेड्यूल में है, जो आप सोच रखे थे वो भी नहीं कर पा रहे, है ना? वो भी नहीं कर पा रहे हो, है ना? सही कह रही ना मैं? कभी कहते हो कि चलो कोई ना, 5 मिनट फोन चला लेते हैं, फिर हम देखते हैं, बाद में काम स्टार्ट कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना? फिर उसके बाद क्या करते हो कि चलो आज संडे है, थोड़ा सा म्यूजिक बजा के फ्री टाइम में मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो सोचते हैं कि चलो संडे का रिवाइज कर लेंगे पूरे चीज का, पूरे सिलेबस का, तो वो भी उसका एक काम है। तो लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सक्यूज कहाँ हो जाता है, फोन चला रहे हैं। कभी संडे सोच के फ्री टाइम में क्यों एक्सक्यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर कामों का जो लोड है ना वो हैवी हो गया है। जब अपने ऊपर कोई चीज हैवी हो जाता है ना, तो उसको इंसान क्या करते हैं कि उसको कम करने के बजाय उससे एक्सक्यूज करने लगते हैं। जब एक्सक्यूज करोगे तो वो काम आपका हैवी बढ़ता चला जाएगा, और शाम होते होते आपको पता चलेगा कि ना काम हुआ, डिले हो गया, और वो काम का प्रेशर फिर नेक्स्ट डे होगा, या फिर आपका नेक्स्ट वीक होगा, है ना? ऐसा ही होता है ना आपके साथ? तो सेम एज इट इज आप सिस्टम में समझिए क्या होता है कि सिस्टम में जब भी आप काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं,
तो आप क्या करते हो कि कोई भी फाइल से लाना है, फाइल ओपन करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर से कोई अपडेट करना है, उसको सॉफ्टवेयर भी ओपन करते हो, ठीक है। कोई भी ब्राउजर से कोई टैब खोलना, ब्राउजर में कई सारे टैब होते हैं जिसको भी सर्च करना होता है, वो ओपन छोड़ देते हो, फिर अपना काम करते हो। तो इतने सारे काम एक साथ करते हो, लेकिन जब आपको इंपॉर्टेंट काम करना रहता है तभी ये सब क्यों ओपन करते हो? क्योंकि आपको उसी समय जरूरत पड़ता है। लेकिन आप क्या करना, आप ऐसा गलती करते हो, इसीलिए ऐसा होता है। काम तो आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम होता है, लेकिन उसके रिलेटेड जो आइटम लगेगा वो भी हम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि जब हमें काम करने बैठते हैं तभी हमें याद आता है कि अरे इसके साथ ये भी चाहिए, इसके साथ ये भी चाहिए, क्या ये सच में है, ये कहाँ पे है? उसी समय हम ढूंढते हैं। घर में भी अक्सर ऐसा काम होता है, जब जो चीज की जरूरत होती है ना तभी ढूंढते हैं, है ना। लेकिन पता चलता है कि उस वक्त वो समय हमें काम में देना चाहिए, तो उस समय हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं चीजों को, रिसर्च करते हैं कहाँ है नहीं है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम काम में करते हैं, तो वो डिले होता है बहुत ज्यादा। तो सेम एजिटिव इसमें भी होता है। तो जो भी चीज प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई भी चीज बड़ा चीज आप सॉफ्टवेयर पे बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्च है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको एक साथ एक फाइल में अरेंज कर लो। एक साथ सिस्टम में बहुत सारी चीज मत चलाओ। देखिए सिस्टम में ऑलरेडी बहुत ऐसे चीज होते हैं जो रैम को पहले से वो यूज में लाते रहते हैं, कभी भी वो स्थिर नहीं रहते जब तक वो ऑफ ना रहे सिस्टम। जब ऑन होता है ना, बूटिंग प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलते रहता है, आपको लगता है कि नहीं चलता है, लेकिन ऊपर से आप भी इतने सारे काम पेंडिंग उसको दे देते हो, तो कि वो हैवी हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। तो आप अपने ऊपर सोचो ना कि आपके अगर आपके घर में अगर 10 काम परिवार वाले आपको बता देते हैं, तो आप कहते हो अरे यार मेरे से इतना काम नहीं होगा, तो वो तो सिस्टम है ना। आप तो इंसान हो, आपका तो कैपेसिटी अनलिमिटेड है, लेकिन वो तो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उनका तो कैपेसिटी लिमिटेड है ना। तो फिर उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सही नहीं चल रहा है, स्लो नहीं चल रहा है? गलती किसकी है? आपकी, क्योंकि आपने एक साथ उसको हैवी काम दे रखा है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि अपना रैम को क्लीन कर रखना है कि रैम की कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। देखिए रैम जो होता है ना, आपने जो सेव कर रखा है वो रैम की कैपेसिटी में नहीं जा रहा है। आप जितना चीज ब्राउजर में खोल रखे हो, सिस्टम में खोल रखे हो, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हो, वो रैम में आ रहा है। रैम मैंने क्या कहा कि करंट एक्टिविटीज की जो भी एक्टिविटीज होता है, डेटा होता है करंट में, वो रैम में होते हैं। और रैम पे हैवी लोड हो जाएगा तो वो काम तो स्लो होगा ही। और जब आपका काम 10 मिनट का है, आप काम करने बैठते हो, काम 20 मिनट आधा घंटा लगता है, तो आपका माइंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। तो जब भी आप कंप्यूटर पे काम करने में, तो कंप्यूटर के तौर तरीका को समझो कि उसको किस तरह से चलाना है। देखिए एक नॉर्मल कंप्यूटर लोग लेते हैं ना, कम दाम वाले, कम प्राइस वाले, तो अगर उसके चलाने वाले अच्छे हो, यूज करने वाले उनके अच्छे हो, उनका हिफाजत करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले, तो वो बहुत दिन चलते हैं। तो जब भी उनके मालिक पे डिपेंड करता है कि वो चीज कितना दिन चलेगा। देखिए कुछ लोगों का ना कपड़ा कपड़ा देखेंगे कि काफी टाइम हो जाता है, 2 साल 2.5 साल का कपड़ा हो जाता है, वो कपड़ा एकदम पूरा बेकार हो जाता है, मतलब कि ऐसे लगता है कि ये अब फटने लायक हो गए। लेकिन उस कपड़ा का चमक देखोगे ना, ऐसे लगेगा कि नहीं यार अभी तो 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, ये कपड़ा तो खराब निकल गया, इसलिए ऐसे लग रहा है। कपड़ा चमक देख के लग रहा है कि नहीं 2-3 महीना ही हुआ होगा। वो 2-3 महीना ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनका मालिक उनका बहुत हिफाजत करता है, रोज धोते थे, प्रेस करते थे, स्प्रे करते थे, एकदम उसका चमक बरकरार रहा। भले उसकी आयु खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन चमक बरकरार रहा है ना। तो आप क्या करो कि आप जब उसको यूज करते ना, उसका ख्याल रखा करो, उस पर ज्यादा ओवरलोड मत दिया करो, है ना। हीटिंग प्रॉब्लम आ जाती है जब बहुत ज्यादा हो जाता, इंसान के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आता है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है, तो वो भी सिस्टम है, वो भी पूरा हिट हो जाते हैं। तो उनको हिट मत होने दो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना।
मिलते हैं। बाय।